Hello everybody, I hope all of you are fine. So study and career zone is again here to help you. Today we are going to start second part of ships at sea. So students, हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में अपने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे. दैट इज़ वी हैव रेड अबाउट पैसेंजर शिप्स, लग्जरी क्रूज शिप्स, पैसेंजर कैबिन्स, रेस्टोरेंट्स जो हमारे शिप्स पर होते हैं एंड अदर लग्जरी फैसिलिटीज़. एंड आज जो है हम वो स्टार्ट करेंगे वर्किंग ऑन अ शिप, कार्गो शिप्स, पोर्ट्स, फैसिलिटीज़ एट द पोर्ट, container fire, port, ship in, ship out, traffic rules of the sea and traffic across the oceans. So let's begin. Cruise liners have a comfortable working environment for their employees. It means जो हमारी क्रूज शिप्स होती हैं उन पे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट होता है. अ ग्रेट वे टू सी द वर्ल्ड एंड टू गेट पेड इज़ टू वर्क ऑन द शिप. शिप पे काम करने का मतलब क्या है कि हम वर्ल्ड को एक बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इवन इसके लिए हमें पैसे भी मिलेंगे बिकॉज वी आर वर्किंग हेयर. अलॉन्ग विद द नेविगेटर्स ऑन द शिप देर आर पीपल फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी सच एज पर्शर्स और स्टेवार्ड्स हु टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ द पैसेंजर्स. नेविगेटर्स कौन होते हैं? जो हमें मार्गदर्शन करते हैं शिप पे, मीन जो शिप का वे तय करते हैं उसे कहाँ से जाना है. एंड पर्सर्स कौन होते हैं? जो शिप का हिसाब किताब रखते हैं टोटली और पैसेंजर की प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं. एंड स्टीवार्ड जो हैं वो स्पेशली पैसेंजर्स के लिए अपॉइंटेड होते हैं जो पैसेंजर्स की देखरेख करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. द कैप्टन और द मास्टर ऑफ द शिप इज़ अ लाइसेंस्ड मैरिनर इन अल्टीमेट कमांड ऑफ द वेसल. मीन्स जो कैप्टन होता है वही पूरी शिप को कमांड करता है और एक वो लाइसेंस्ड मैरिनर होता है. ही इज़ लाइक द हेड ऑफ द फैमिली. जैसे कि फैमिली में एक हेड होता है वैसे ही शिप पर कैप्टन होता है. बिसाइड्स हिम देर आर अदर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, रेडियो ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, पर्जर्स एंड सेलर्स टू हेल्प नेविगेट द शिप सेफली. कैप्टन के अलावा और भी अदर ऑफिसर्स होते हैं लाइक इंजीनियर्स होते हैं, रेडियो ऑफिसर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, मेडिकल हेल्प के लिए पर्जर्स एंड सेलर्स होते हैं ताकि जो शिप जो है वो सेफली नेविगेट हो सके. नेक्स्ट इज़ कार्गो शिप्स. Some ships carry cargo all over the world. The ships that carry bulk cargo are called cargo ships. Even these ships travel all over the world, east, west, north and south. They carry food items such as wheat, rice, meat and oranges. कार्गो क्या होता है? कोई भी मटेरियल. तो जो शिप्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मटेरियल भी लेकर जाती हैं और जो शिप्स इस मटेरियल को बल्क मीन्स एक बहुत बड़ी मात्रा में लेकर जाती हैं उन्हें बोलते हैं कार्गो शिप्स. अब ये जो शिप्स हैं वो भी पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में भी. और ये क्या क्या कैरी करती हैं? फूड आइटम्स लाइक व्हीट, राइस, मीट एंड ऑरेंजेस. सम शिप्स कैरी बल्क लिक्विड्स इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल एंड ऑयल. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑयल टैंकर्स. अदर्स ऑल्सो कैरी रॉ मटेरियल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर. नाउ अपार्ट फ्रॉम फूड आइटम्स कुछ शिप्स जो हैं उनमें बल्क लिक्विड्स भी होते हैं लाइक फ्यूल एंड ऑयल एंड इनको हम क्या बोलते हैं? ऑयल टैंकर्स. और कुछ शिप्स में रॉ मटेरियल होता है लाइक कोल एंड आयरन ओर. सम शिप्स कैरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज कार्स, टेलीविजन्स एंड कंप्यूटर्स. कुछ शिप्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं लाइक कार, टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स. रिसेंटली सम शिप्स इवन ट्रांसपोर्टेड cows and other animals to various destinations in the world. Different cargo ships are designed differently to carry various things. Cargo is stored in the inside of a ship called the holds. एंड रिसेंटली कुछ शिप्स जो हैं इवन काउस एंड अदर एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ करने लगे हैं. एंड जो डिफरेंट कार्गो शिप्स हैं उनको डिफरेंटली डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग थिंग्स के लिए. और जो कार्गो है वो इन शिप्स के अंदर जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसे बोलते हैं होल्ड्स. नेक्स्ट इज़ पोर्ट्स. अ पोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स एंड ट्रांसफर पीपल टू प्लेसेस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्बर. पोर्ट क्या होता है? एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिप्स जो हैं उनमें मटेरियल और पीपल लोड होते हैं और वहाँ पे अनलोड करते हैं. मीन्स लाइक अ बस स्टॉप. तो शिप्स का जो बस स्टॉप होता है उसे पोर्ट्स बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ हार्बर और इसका पोर्ट का सेकेंड नेम क्या है? हार्बर. सम हार्बर्स ऑल्सो हैव डॉक्स वेयर शिप्स कैन बी बर्थ्ड फॉर रिपेयर्स एंड रिफिट्स. कुछ हार्बर्स पे डॉक्स बने होते हैं जहाँ पर शिप्स जो हैं रिपेयर और रिफिट्स के लिए खड़ी हो जाती हैं. Ports or harbors are usually formed at the edge of an ocean or sea. जो पोर्ट्स हैं वो मेनली समुद्रों के किनारे पर बने होते हैं. डॉग्स आर यूजुअली ड्राई वेयर द बॉटम एंड साइड्स ऑफ अ शिप कैन बी ईजिली एक्सेस्ड. और जो डॉग्स होते हैं वो मेनली ड्राई होते हैं ताकि जो शिप्स हैं वो वहाँ पर ईजिली खड़ी हो सके टू कैरी आउट रिपेयर्स और पेंटिंग.
और ईजिली उनकी रिपेयर और पेंटिंग की जा सके। For countries which are completely surrounded by sea, example Japan, maritime transportation plays an important role. So ऐसी कंट्रीज़ जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई हैं, लाइक जापान, वहाँ पर जो मैरीटाइम मीन्स जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द फोकल पॉइंट फॉर ऑल ऑफ दिस मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी इज़ द पोर्ट। और जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है उसका फोकल पॉइंट मीन्स मेन पॉइंट जहाँ से ये कैरी होती हैं वो क्या है, पोर्ट। The energy we all use every day, crude oil, gas, coal, etc. and most of the food that we eat is transported to other countries through these ports. और जो हम डेली एनर्जी यूज़ करते हैं लाइक क्रूड ऑयल्स होते हैं, गैस, कोल एट्सेट्रा एंड मोस्ट ऑफ द फूड जो हम खाते हैं वो इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट होता है। इनफैक्ट 99.8% ऑफ एवरीथिंग इम्पोर्टेड टू जापान कम्स थ्रू पोर्ट्स। इवन जो जापान जैसी कंट्री है उसमें जो भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उसका 99.8% जो है वो पोर्ट्स के थ्रू इंपोर्ट होता है। नाउ लेट्स टेक अ व्यू ऑफ फैसिलिटीज़ एट द पोर्ट। मीन्स पोर्ट पे हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पायर्स एंड वार्ब्स आर बिल्ट टू हेल्प लोड एंड अनलोड कार्गो एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वेरियस शिप्स। पायर्स क्या होते हैं, एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है जो थोड़ा सा ज़मीन पे और थोड़ा सा समुद्र में होता है ताकि उसकी हेल्प से पैसेंजर्स जो हैं वो शिप में चढ़ सकें और शिप से उतर सकें। एंड वार्ब्स क्या होते हैं, जिस शिप को या फिर जो बोट्स होती हैं उनको टाई करने के लिए एक स्टोन लगा होता है और ये पोर्ट्स पर होते हैं। लार्ज वेयर हाउसेज आर ऑल्सो बिल्ट टू स्टोर कार्गो बिफोर इट इज़ लोडेड और आफ्टर इट इज़ अनलोडेड। और क्या होते हैं, पोर्ट्स पर वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर शिप से कार्गो को उतार कर लोड किया जा सके। मीन्स शिप से उतार कर वहाँ रख दें आफ्टर अनलोडेड, और जब शिप में चढ़ाना हो तो वहीं से चढ़ा लें। ईच पोर्ट ऑल्सो हैज़ अ कस्टम एंड एमिग्रेशन ऑफिस। हर एक पोर्ट पर जो है कस्टम एंड एमिग्रेशन ऑफिस होता है। हेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज गो थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। द कार्गो ऑल्सो गेट्स क्लियर्ड आफ्टर ensuring दैट ऑल इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज आर adhered टू। सो इस एमिग्रेशन ऑफिस में जो लोग जो ट्रैवल करते हैं पैसेंजर्स, उनका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वहाँ पे वो खुद को रजिस्टर करते हैं। एंड जब सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर हो जाती हैं, जब जो है उनको लगता है कि इनकी पूरी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ क्लियर हो गई हैं, तो वो उनको अलाउ कर देते हैं ट्रैवल करने के लिए। ऑल द फैसिलिटीज़ एट द पोर्ट वर्क टुगेदर। बिग थिंग्स इंक्लूड वार्प्स, जेटीज, कोस्टल रोड्स, शेड्स एंड वेयर हाउसेज। स्मॉल थिंग्स इंक्लूड ब्लॉक्स to prevent vehicles from going too far or close to the edge of a pier or warp so that they do not fall into the sea, and fenders to prevent ships from bumping into the wharf and damaging both the ship and the wharf. तो ये सारी जो पोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो टुगेदरली वर्क करती हैं। एंड जो बिग थिंग्स मीन्स जो बिग पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, वार्प्स, जेटीज़, कोस्टल रोड्स। देखो आपको नीचे इमेजेस में शो किए गए हैं, वार्ब्स एंड जेटीज़ भी हैं, कोस्टल रोड्स एंड फ्लोटिंग पायर्स ऑल्सो। स्मॉल थिंग इंक्लूड्स ब्लॉक। ब्लॉक क्या होते हैं, सो दैट टू प्रिवेंट व्हीकल्स फ्रॉम गोइंग टू फार, कि जो व्हीकल हैं वो बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं और क्लोज टू द एज ऑफ अ पायर, मीन्स उनको रोकने के लिए बनाया होता है। एंड फेंडर्स। फेंडर्स क्या होते हैं, फेंडर मीन्स लाइक अ रुकावट, ताकि जो शिप है वो वाफ के साथ स्ट्रक ना हो और डैमेज ना करे शिप को भी और वाफ को भी। So this was the second part of your video, ships at a sea. I hope all of you have understood it very well, and if any students still have any problem then they may ask to me. Thank you students. So जो इसका थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।